हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जीएसटी में परचेज टैक्स इनवाइस की फोर्थ क्लास रहेगा। इसमें हम किसी दूसरे राज्य से जब हम सामान खरीदते हैं, सामने वाला सप्लायर जब हमें परचेज टैक्स इनवाइस देता है तो उसकी एंट्री हम अपने टैली में कैसे करेंगे, आज के क्लास में हम यानी कि दोस्तों हम जो है इंटर स्टेट परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखेंगे। पिछले 3 क्लासेस में हमने जो भी एंट्री किया था वो क्या था, अपने ही राज्य के अंदर में हमने सामान की यानी कि गुड्स की खरीदी किया था, की एंट्री पास करना हम पिछले 3 क्लासेस में सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम बिल देख लेते हैं कि हमने सामान किससे खरीदा है, हमारा सप्लायर जो है कौन है। तो सबसे पहले बिल में चलते हैं। तो दोस्तों बिल में क्या है, मारुति सेल्स, हमारा सप्लायर का नाम क्या है, मारुति सेल्स, जो कि हुबली के रहने वाले हैं, है ना। और उसका राज्य जो है कर्नाटका है, यानी कि कर्नाटका राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है ना, हुबली के, ठीक है। और इसका स्टेट कोड देखते हैं, तो स्टेट कोड जो है 29 है, ठीक है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का हमारा स्टेट कोड क्या है, 22 है, ठीक है ना। देखो हमारा जो है छत्तीसगढ़ का स्टेट 22 है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, दूसरा राज्य है, कर्नाटका क्या है, दूसरा राज्य है, ठीक है ना। तो हम जब भी दूसरे राज्य से कोई भी सामान खरीदते हैं तो सामने वाला सप्लायर जो है हमें कौन सा टैक्स चार्ज करेगा, तो सामने वाला सप्लायर जो है दोस्तों हमें आईजीएसटी टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है ना। अगर हम सेम राज्य में खरीदी बिक्री करते हैं, यानी कि हम अपने ही राज्य के अंदर रह के खरीदी और बिक्री करते हैं, तो कौन सा टैक्स चार्ज किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हम दूसरे राज्य से खरीदी बिक्री करेंगे तो कौन सा टैक्स चार्ज किया जाएगा, आईजीएसटी, ठीक है दोस्तों। इसलिए सामने वाले सप्लायर ने हमें कौन सा टैक्स चार्ज किया है, सामने वाले सप्लायर ने हमें आईजीएसटी टैक्स चार्ज किया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली में चलते हैं और इस बिल की एंट्री पास करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हम आ गए टैली में। अब जाएंगे ट्रांजेक्शन, वाउचर्स, एंटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बोला था हम परचेज टैक्स इनवाइस की जब एंट्री करते थे तो क्या होता था, हमारे पास जो है आइटम अलोकेशन जो है आता था, ठीक है ना। उस फीचर को हमें इस क्लास में बंद करके आपको दिखाना है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या करता हूँ, एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो पिछला बिल मैं आपको ओपन करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ पिछला बिल ओपन करके। डबल डी किया और एक बार डेट को रिफ्रेश करने के लिए पेस्ट बटन, अब ये वाला है ना, ओपन करते हैं। और जब मैंने एंट्री किया था पिछले क्लासेस में तो क्या आता था, ये वाला आता था, ठीक है ना, आइटम अलोकेशन, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फीचर को बंद करना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं आप लोग को प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं अलग से वीडियो नहीं बनाता। अगर चाहूँ तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जैसे कि यूट्यूब में सब डालते हैं ना अलग अलग से वीडियो बना के। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है ना। क्योंकि आप बार बार यूट्यूब में थोड़ी ढूंढते रहोगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो भी परेशानी आएगा साथ के साथ जो है बताते चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस फीचर को हम डिसेबल करेंगे, क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे। और डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे, वो आज के क्लास में मैं आपको बताता हूँ। एस्केप की से पहले बाहर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एस्केप की से हम बाहर आएंगे गेट पे आप टेली में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी सुधार करना हो तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा। अल्टर में जाएंगे, उसके बाद वाउचर में जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप में, ठीक है ना। वाउचर टाइप में एंटर लगाएंगे। अब इसमें 4 चीज़ें हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 4 चीज़ें हमें बंद करना पड़ेगा, जैसे कि डेबिट नोट, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट नोट नहीं, डिलीवरी नोट। क्या करेंगे दोस्तों, डिलीवरी नोट, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीवरी नोट में जाएंगे, ठीक है ना। पहला जो है डिलीवरी नोट। अब इसमें जाने के बाद क्या करेंगे हम, एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको हम क्या करेंगे, नो करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है ना। ये किया मैंने, नो। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेस ऑर्डर को हम क्या करेंगे, नो करेंगे, यानी कि डिसेबल करेंगे परचेस ऑर्डर। अब इसमें हम भी क्या करेंगे, एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी हम क्या करेंगे, नो। और कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट में जाएंगे, एंटर लगाएंगे। एक्टिव दिस वाउचर टाइप को नो और कंट्रोल से एक्सेप्ट। के बाद सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, एंटर लगाएंगे।
एक्टिव दिस वाउचर टाइप को नो करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की से बाहर आएंगे गेट वेब टेली में। आगे अब क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन के वाउचर्स में चलेंगे, एंटर लगाएंगे। अब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, आइटम लोकेशन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। करके देखते हैं अब एंट्री पास। बिल नंबर 1 है, बिल नंबर 1, तारीख जो है 2 नवंबर है और इसमें बिल में क्या है 2 नवंबर। तो क्या करते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं, एंटर लगाएंगे। पार्टी नेम, ठीक है दोस्तों, तो पार्टी नेम हमारे पास जो है बन के आ रहा है पहले से, ठीक है ना दोस्तों, पहले से बन के आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्टी नेम को ले लेंगे क्योंकि आपको लेज़र क्रिएट करना आता है, ठीक है ना। अगर पार्टी नेम पहले से नहीं बना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, अल्ट के साथ सी, ठीक है ना, क्या करेंगे अल्ट के साथ सी और पार्टी का लेज़र बना लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर, ठीक है। मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल इंटर, अल्टर करने के लिए कंट्रोल इंटर, ये देखो मारुति सेल्स, और यहाँ पर लिया मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर हुबली लिया है ना। और इसका राज्य जो है क्या लिया दोस्तों मैंने, कर्नाटका। ये एकदम जरूरी है दोस्तों, है ना, ये जरूरी है, स्टेट चेंज करना है, नहीं तो आगे में टैक्स नहीं कटेगा। यानी कि आगे जब हम बिल की एंट्री पास करेंगे और जब हम टैक्स काटेंगे तो नहीं कटेगा अगर हम स्टेट पे ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है ना। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी एंट्री करने के चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, CGST ही रख देते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ का छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के ज़्यादातर क्या होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एंट्री पास करते समय यहाँ पर ध्यान नहीं देते और स्टेट को छत्तीसगढ़ रख देते हैं और आगे चल के बोलते हैं कि IGST कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये परेशानी कब आएगा, जब हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर लिए हैं, कर्नाटका ले लिए हैं क्योंकि सामने वाला जो है कर्नाटका के हैं, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, GST UIN नंबर डालेंगे, यानी कि सामने वाले सप्लायर का GST नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ये मेरा जो GST नंबर है गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वार्निंग आता है इनवैलिड, है ना, यानी कि गलत है करके, ठीक है दोस्तों। आप सही GST नंबर डालोगे तो वार्निंग नहीं आएगा, ठीक है ना। एंटर लगाएंगे और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लेजर, हाँ यहाँ पर GST परचेज का लेजर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम बनाएंगे, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव चलते हैं, क्या आइटम है देख लेते हैं। इप्सन का प्रिंटर है L3216 और HP लैपटॉप है ना। इप्सन का प्रिंटर 2 पीस है, 11,500 पर पीस, है ना। तो 2 पीस का हो गया 23,000 रुपया। HP लैपटॉप है 2 पीस 35,900 का, तो 71,800 रुपया, ठीक है दोस्तों। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसका, टोटल टैक्सेबल वैल्यू है दोस्तों 94,800 रुपये, यानी कि विदाउट GST, है ना, यानी कि विदाउट टैक्स, यानी कि जो GST है इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो GST नहीं जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि इसमें GST अभी जुड़ा नहीं है। और GST जुड़ने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो है इनवाइस वैल्यू कहलाता है। कौन सा वैल्यू कहलाता है, इनवाइस वैल्यू, ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू में GST जुड़ने के बाद जो होता है टोटल इनवाइस वैल्यू होता है, क्या होता है, टोटल इनवाइस वैल्यू। तो ये चीज़ें याद रखना, टैक्सेबल वैल्यू किसको बोला जाता है और टोटल इनवाइस वैल्यू किसको बोला जाता है, ठीक है ना। विदाउट GST यानी कि बिना GST जुड़े हुए जो अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि बिना GST जुड़े हुए टोटल अमाउंट को हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, और GST जुड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलेंगे इनवाइस वैल्यू, है ना। में GST शामिल होता है उसको बोलेंगे इनवाइस वैल्यू, और जिसमें GST शामिल नहीं होता है तो हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो हम अब इस बिल की क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HP लैपटॉप और इप्सन प्रिंटर की स्टॉक आइटम की लेजर बना लेंगे। तो चलते हैं अल्ट C, और यहाँ पर क्या है, इप्सन का प्रिंटर है, हम इसको कॉपी यहीं से कर लेते हैं, आप लोग हाथ से टाइप कर लेना। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्रुप करेंगे, है ना, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग करने के लिए अल्ट C, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इप्सन और प्रिंटर। अब इप्सन प्रिंटर का कोई भी मॉडल रहे वो क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर में आ जाएगा जब हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर यस करना जरूरी है, यहाँ पर अगर मैं यस नहीं करूँगा तो इप्सन का प्रिंटर जो है इस ग्रुप में ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को यस करना जरूरी है, जो कि लिखा है सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस करना जरूरी है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल है, ठीक है। यहाँ पर HSN कोड देख लेते हैं, HSN कोड 8443 है, तो यहाँ पर 8443 एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल, परसेंट देखेंगे दोस्तों, परसेंट कितना है
यहाँ पर जो है नीचे आएंगे, है ना, तो यहाँ पर है 84-43% जो है 18% IGST, ठीक है। तो हम डालेंगे 18%, एंटर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पीस है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीस लेंगे, एंटर एंटर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ऑटो फिल होके आ गया, है ना। अगर हम यहाँ पर ग्रुप में अगर GST नहीं लगाते तो हम जो है स्टॉक आइटम पे भी GST लगा सकते थे, ठीक है। GST लगाने का प्रोसेस क्या है, दोनों सेम है, ग्रुप में लगाओ या आइटम में लगाओ, ठीक है ना, दोनों में जो है तरीका सेम रहता है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी देख लेंगे दोस्तों, 2 पीस है ना, तो हम लिख लेंगे 2 पीस, एंटर लगाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर लगाया तो आइटम अलोकेशन नहीं आया, ठीक है ना, सीधा क्या आ गया, क्वांटिटी में आ गया। तो मैंने डाला 2 पीस, रेट रेट है 11,500, 11,500, एंटर। अब यहाँ पर क्या है, HP लैपटॉप, अल्ट C करेंगे और क्या करेंगे, लैपटॉप का हम लेज़र बना लेंगे, स्टॉक आइटम बना लेते हैं HP। यहाँ पर ग्रुपिंग पर जस्ट करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर, HSN कोड 8471, 8471, और डिस्क्रिप्शन में लिख स्पेसिफाई डिटेल हियर टैक्सेबल, और कितना GST लगा है, तो नीचे आएंगे टैक्स एनालाइज में, टैक्स कितना 18% लगा, इसमें भी डालेंगे 18%, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, पीस, क्या है हमारा पीस। अब यहाँ पर एंटर एंटर लगाएंगे और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। यहाँ पर 2 पीस पर पीस है, 2 पीस 35। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हम मारुति खरीद, और मारुति सेल्स जो है बाहर के राज्य से है, यानी कि कर्नाटका से है, और हम कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के। तो सामने वाला सप्लायर जो है हमें कौन सा टैक्स चार्ज करेगा, IGST, ठीक है ना। अगर मैं इस बिल पे CGST SGST लगाऊंगा तो नहीं लगेगा। मैं लगा के एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं लगाता हूँ, नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, CGST और SGST लगाते हैं, नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। CGST SGST नहीं लगेगा, ठीक है ना। हम इसको क्या कर देते हैं, इंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, फिर इसको कर देते हैं इंड ऑफ लिस्ट। अब हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, IGST। तो IGST का लेजर हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, IGST का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, IGST अल्ट C, क्या करते हैं, अल्ट C, हम सिंपल IGST बना लेते हैं, IGST, ठीक है। सिंपल क्या कर लेते हैं, IGST बनाते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर लेंगे GST, यहाँ पर IGST, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। आप चाहो तो इसमें IGST इनपुट भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और मैं बाकी के लेजर में CGST इनपुट और SGST इनपुट लिखा हूँ, उसको भी मैं आपको आगे चल के क्लास में जो है अल्टर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम जो है केवल 3 ही लेजर बनाएंगे, CGST SGST और IGST, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे चल के उसको भी अल्टर करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है GST लग गया, ठीक है ना, यानी कि ऑटोमेटिक जो है आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिलाते हैं बिल से, यहाँ पर मिलाते हैं। टैक्सेबल वैल्यू पहले मैच करते हैं। टैक्सेबल वैल्यू है 94,800 रुपये, यहाँ पर भी है 94,800 रुपये। GST कितना है, 17,064 रुपया, 17,064। टोटल इनवाइस वैल्यू 11,864, 11,864, यानी कि हमारा जो बिल परफेक्ट बना है दोस्तों। क्या करेंगे, अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, है ना। और इस बिल को अगर वापस तुरंत लाना है तो पेज अप, कीबोर्ड से क्या करेंगे, पेज अप, ठीक है दोस्तों, पेज अप कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे और एक बार बैलेंस शीट जाके देखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहो, जितना भी हाईलाइटेड दिख रहा है ना, उसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। जैसे कि बी दिख रहा था, हम बैलेंस शीट में पहुँच जाएंगे, पी दिख रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहुँच जाएंगे, एस दिख रहा है तो स्टॉक समरी में पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, अल्ट के साथ F1 फुल डिटेल के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों,
41,509.72, यानी कि इतना इनपुट जो है हमारे पास जो है इतना इनपुट है क्या ना दोस्तों, क्या है इतना इनपुट है, यानी कि हमें जो है आईटीसी मिलेगा तो 41,509 रुपया 72 पैसा मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और सामने वाले सप्लायर को हमें कितना पैसा देना है वो यहाँ पे दिखाया गया है, कितना पैसा देना है 1,11,864 रुपये। क्या दोस्तों, दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ड्यूटी एंड टैक्सेस में अगर माइनस है ना, -41,509.72 दिया है, इसलिए मेरा इनपुट है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, सरकार को टैक्स देना आता। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर प्लस में आ रहा है आपके पास तो समझ जाओ आपको पटाना आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि मेरा उधारी जो है 1,11,864 रुपया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मेरा जो है माइनस में है, यहाँ पर क्या है मेरा माइनस में है, डेप्टर्स माइनस में दिखा रहा है। ये क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्या है ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो 11,411। ठीक है, और कैश इन हैंड भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो कैश इन हैंड ये सभी चीज़ें क्या है दोस्तों, जब मैं ओपनिंग चढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है अभी मैंने ओपनिंग नहीं चढ़ाया है। मैं आपको जो है रियल में जैसे कि ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है सेम उसी टाइप से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आने वाले एक या दूसरे क्लास में मैं करा दूंगा, अभी आने वाले एक क्लास में आपको बनाऊंगा, फिर जो है आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट की एंट्री की ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एस्केप की से बाहर आता हूँ, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं, एंटर और अल्ट के साथ F1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा भी नेट लॉस आ रहा है 140 रुपया 28 पैसा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी सामान बेचा ही नहीं है, क्या नहीं किया है, हमने सामान नहीं बेचा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है नेट लॉस। और नेट लॉस क्यों आ रहा है, वो किसका है, वो है हमारा पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्ज। क्या है, पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्ज का और राउंड अप का। ठीक है ना, दोनों मिला के 140 रुपया 28 पैसे का हमें नेट लॉस आ रहा है। क्या दोस्तों, जबकि से बाहर आएंगे एक बार स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है ना, स्टॉक समरी, तो स्टॉक समरी देखने के लिए स्टॉक समरी में जाएंगे, एंटर लगाएंगे, अल्ट के साथ F1 बटन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सब चीज़ें दिया हुआ है, ग्रुप है, ये आइटम है, यहाँ पर ग्रुप दिया है, फिर आइटम है, यहाँ पर ग्रुप आइटम। ठीक है ना, तो जितना भी हमारे पास आइटम रहेगा तो ये सब मॉडल वाले, जैसे कि एयर कंडीशनर है तो ये जितना भी मॉडल रहेगा हिटाची का वो इसके नीचे में आ जाएगा। जैसे कि इप्सन प्रिंटर है, इप्सन प्रिंटर का जितना भी मॉडल रहेगा इसके नीचे में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी एक एक आया है क्योंकि मेरा एक ही है। ठीक है ना, यहाँ पर लैपटॉप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप बाहर आएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब आने वाले में हम क्या करेंगे, आने वाले क्लासेस में हम जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट की एंट्री करेंगे, यानी कि ऑडिटेड बैलेंस शीट की ओपनिंग चढ़ाना सीखेंगे। क्या दोस्तों, क्या करेंगे, ओपनिंग चढ़ाना सीखेंगे, यानी कि पिछला जो बैलेंस शीट है, जब हमने खाता क्लोज किया था, जब हमारा जो है खाता ऑडिट हुआ था तो उस समय हमें क्या मिला था, ऑडिटेड बैलेंस शीट मिला था, उसकी एंट्री हम जो है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि उस बैलेंस शीट की हम जो है ओपनिंग चढ़ाना आने वाले क्लास में हम सीखेंगे। क्या दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हम आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएंगे, यानी कि जहाँ पर आप जॉब करोगे वहाँ पर ये जो है सेम टू सेम करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते हैं वैसे ही आप भी वहाँ पर करोगे। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर मैं जो बनाता हूँ ये जो है प्रैक्टिकल बनाता हूँ, मेरे सामने मैं जो भी बनाऊँगा वो गलती भी मेरे पास होगा तो यही होगा, और मैं सुधारूंगा भी यही, यानी कि मैं जो है कोई एडिट वेडिट वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मैं जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा, तब जाके आप क्या करोगे, अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है ना, तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।